हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल धावक में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, हम लोग का नया चैप्टर शुरू हो रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स में। वो है हम लोग का चैप्टर प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। जैसे कि हम लोग पहला जो चैप्टर था उसको हम फिनिश कर चुके हैं और सरफेस टेंशन उसका आखिरी टॉपिक था। अगर आप लोग ना देखे हो, सरफेस टेंशन पढ़े थे, उसके बाद से कैपिलरिटी पढ़े थे, तो कैपिलरिटी पे आके हम लोग का वीडियो समाप्त हो गया था, तो वो चैप्टर हम लोग का फिनिश हो गया था। अगर आप लोग ना देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, या तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ये चैप्टर का नाम है। लेकिन दोस्तों, इसमें देखेंगे क्या, पहले उसको मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, और एक एक वीडियो में कर करके छोटे छोटे वीडियो में हम लोग इसको भी फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसको हम लोग बात करेंगे। पहले देख लेते हैं ये चैप्टर कहता क्या है। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, जैसा कि नाम से ही मतलब पता चलता है कि प्रेशर की बात करेंगे हम लोग, फ्लूइड में कितना प्रेशर लगता है, कैसे लगता है, मतलब उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, कौन कौन से डिवाइस होते हैं मेजरमेंट करने के लिए, किस प्रकार से किया जाता है, सबके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तो मतलब सब चीज़ अच्छे से बताया जाएगा। तो बस आप लोग अटेंटिव होकर बैठे रहिए और आराम से वीडियो को, लेक्चर को आराम से देखते रहिए। तो दोस्तों, आज के यहाँ पे जो टॉपिक है हम लोग का, इसमें से छोटे से पार्ट जो है प्रेशर के बारे में हम लोग मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्कल का लॉ क्या होता है, अगले मतलब उसका मतलब यूनिट क्या होता है, कैसे देख सकते हैं पास्कल का लॉ, मतलब सब चीज़ चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़। यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है। तो दोस्तों, प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी दो चीज़ होता है। अब ये कैसे देखा जाता है, प्रेशर इंटेंसिटी पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मतलब जो डिफिनीशन लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं आप लोग अपने कॉपी में। यहाँ पे लिखा गया है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इज नोन एज एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं माय डियर, इसका कहने का मतलब है कि अगर हम लोग का मतलब प्रेशर इंटेंसिटी पी है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में स्मॉल पी से भी डिनोट किया जाता है, तो इससे आप लोग परेशान होते रहिएगा। प्रेशर इंटेंसिटी अगर कह रहा है कि कैपिटल पी है, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो माय डियर, इस मतलब पर यूनिट यहाँ शब्द आता है, इसके बारे में पहले भी बताए हैं कि पर यूनिट आए मतलब पर सेकेंड आए, मतलब ये मतलब पर करके आता है, मतलब यानी कि ये अपान में लिखना है, यानी कि एफ अपान का ए हो गया। यानी कि अगर हम लोग एरिया बढ़ाएंगे यार, इससे यहाँ पे मतलब फार्मूलेशन हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग एरिया बढ़ाएं तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर एरिया कम रखें तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। जैसे बोला जाए कि मैं तो यहाँ पे हम लोग तो फ्लूइड की बात करेंगे, लेकिन जनरली में देखते हैं और सॉलिड बॉडी पे और मतलब जनरल लाइफ में हम लोग देख सकते हैं कि मतलब क्या इसका यूज है। जैसे बोला जाए कि ये कोई मतलब सरफेस है, अब सरफेस पे प्रेशर लगाना है, तो मतलब हम कहें कि ऐसे पूरा प्रेशर लगाएं, एक हाथ पे रख करके एक हाथ से पूरा प्रेशर लगाएं, तो प्रेशर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया। जब एरिया ज़्यादा हो गया, यानी कि कंटेक्ट एरिया देख रहे हैं, जब जो प्रेशर लग रहा है कंटेक्ट एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा एरिया हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि इस पर जो प्रेशर लगेगा कम लगेगा। अगर इसी पर कहा जाए ज़्यादा प्रेशर लगाना है, तो हम एक उंगली से यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे तो उतना ही फोर्स से उस पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगेगा। जैसे बोला जाए कि ये मार्कर है, अब मार्कर से हम इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो इस पॉइंट पर मैं फोर्स लगाऊंगा, अब पहले जितना ही उतना ही फोर्स हाथ से मैं लगाता था, दोनों में डिफरेंट है प्रेशर का। बाकी मतलब फोर्स तो उतना ही लग रहा है, अब फोर्स उतना ही लगा के इस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है। यानी कि दैट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि किसी भी अगर एक चीज़ का एरिया कम कर दिया जाए तो उसका मतलब उस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। ये फ्लूइड में हो गया या कोई और अन्य बॉडी में हो गया। तो देन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड के बारे में, तो फ्लूइड का हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि किसी भी अगर एरिया हम लोग बढ़ा देते हैं, किसी भी चीज किसी फ्लूइड का अगर एरिया हम लोग बढ़ा देते हैं, जिस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, मतलब उस पर मतलब फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो प्रेशर है, तो एरिया बढ़ाने पर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी का कंसेप्ट हम लोग पास्कल लॉ में देखेंगे। यहाँ पे जो ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसको उसका मतलब कंसेप्ट पास्कल लॉ में भी थोड़ा सा आएगा। दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया जाता है प्रेशर क्या है। तो प्रेशर इसलिए मतलब कभी कभी स्केलर की जगह पे, मतलब जो स्केलर यहाँ पे, तो स्केलर की जगह पे कोई वेक्टर बोल देता है, इसलिए बोल देते हैं लोग क्योंकि यहाँ पे फोर्स आ रहा है और फोर्स अपान का एरिया है,
लेकिन माय डियर यहाँ पे जो मतलब हम लोग का प्रेशर होता है, प्रेशर होता तो है, लेकिन उसका मतलब क्वांटिटी के साथ साथ उसकी मतलब जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि बोला जाए कि हम लोग ये नहीं कहते हैं कि प्रेशर मतलब लगाया गया तो किस डायरेक्शन में लगाया गया। परपेंडिकुलर तो होता है, अपने सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लगाया गया ये रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे कि हम लोग करंट देखते हैं, सेम यहाँ पे देखा जाए तो प्रेशर इज ए नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड पर यूनिट एरिया। बात वही लिखा गया है, लेकिन बस एक चीज़ यहाँ पे चेंज हो गया है, नॉर्मल फोर्स। जैसा कि मैं अभी तुरंत बताया हूँ कि जो प्रेशर होता है ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। यानी कि किसी भी जो जिस भी सरफेस पे लग रहा है उसके नॉर्मल होगा। जैसे मान लीजिए मैं बताया कि इस मार्कर से इस पर फोर्स लगा रहा है, तो जो मतलब फोर्स लगाया तो ये जो प्रेशर इस पर एग्जर्ट कर रहा है ये मतलब परपेंडिकुलर है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हर एक मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि जो प्रेशर है वो नॉर्मल होता है। अगर मैं इसका यूनिट की बात करूँ तो यूनिट आप लोग देख सकते हैं, फोर्स का न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। इसी को क्या बोला जाता है, पास्कल। तो जो पास्कल, जो हम लोग पास्कल लॉ पढ़ते हैं, तो पास्कल लॉ, पास्कल के मतलब जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के नाम पे यहाँ पे पास्कल यूनिट रखा गया है, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोला जाता है। देन इसका देख लेते हैं कौन कौन से यूनिट होते हैं। तो माय डियर यहाँ पे यूनिट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि यूनिट से बहुत रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, चर्चा करेंगे कि यूनिट क्या क्या है, कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं, इसका मतलब यूनिट का मतलब जो वैल्यू है, वैल्यू क्या क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कि मतलब एटीएम में आता है, उसके बाद से यहाँ पे देखें न्यूटन पर मीटर में, पास्कल में हो गया, बार में आता है, पीएसआई में भी मेजरमेंट करते हैं। तो सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देन यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चर्चा करते हैं। अब पहले तो हम लोग देख लिए हैं एसआई में देख लेते हैं। यहाँ पे तो मैं लिखा हूँ, बताया हूँ कि ये यूनिट आता है, लेकिन हम लोग एसआई में शुरू से मतलब वन बाय वन करके लिखते हुए चल रहे हैं। यानी कि एसआई पहले लिखेंगे, उसके बाद से जो ये तो बता दिया, उसके बाद पीएसआई का आएगा, मतलब एटीएम आएगा, ये सब वैल्यू आता है। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके चलते हैं। 1 पास्कल इक्वल्स टू, जैसा कि मैं बताया हूँ कि इसी को पास्कल बोला जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं माय डियर इसको अरेंजमेंट करके मतलब चल रहा हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी में अरेंजमेंट कर लीजिए। एक जगह लिखे रहेंगे तो आप लोग को बार बार रिकॉल करने में ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगा और अच्छे से रिकॉल भी हो जाएगा। तो वन बाय वन करके मैं जो लिख रहा हूँ वो आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा, जिससे आप लोगों को बार बार रिकॉल होगा। 1 पास्कल इक्वल्स टू, एक बार और देखते हैं, 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 पास्कल नहीं, 1 एटीएम इक्वल्स टू 101325, ये होता है पास्कल। इसी को एक मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है, किलो पास्कल में लिख दिया जाता है। तो आप लोगों को कहीं कहीं किलो पास्कल में मिल जाएगा, कहीं कहीं पास्कल में। तो आप लोग वैल्यू वही रहता है, बस आप लोग याद किए रहिएगा। किलो है तो 3 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 101.325 किलो पास्कल। देन आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, वैल्यू सेम वही है। तो आप लोग एक चीज, एक वैल्यू याद रखिए, किलो पास्कल में पूछे या किसी में पूछे आप लोग निकाल सकते हैं। पास्कल में पूछे, किलो पास्कल में पूछे, उसको निकाल सकते हैं। देन थर्ड आते हैं, थर्ड हम लोग का आता है बार आता है। तो वो हम लोग देखेंगे पहले एक बार में कितना पास्कल होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार में होता है 10⁵ पास्कल। अब यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पास्कल, अब देख रहे हैं इतना मतलब 101325 जो पास्कल है, ये एक मतलब एक एटीएम के बराबर है। तो अगर हम लोग इसको इंटर कन्वर्ट करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। इसके जगह पर लिख सकते हैं इतने पास्कल बराबर इतना एटीएम, तो इतने मतलब पास्कल में कितना एटीएम होगा, तो आप लोग बता सकते हैं इसको। तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। देन आते हैं फोर्थ हम लोग का आता है केजीएफ में। अब केजीएफ में देख लेते हैं माय डियर, जैसे हम लोग देखे हैं यहाँ पे जो था एसआई में था। अब एसआई के साथ साथ कभी कभी कि सीजीएस में दे देता है, तो सीजीएस का भी जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम लोग सीजीएस का में देख लेते हैं सीजीएस में क्या होता है। देन यहाँ पे बात करते हैं 1 केजीएफ का, 1 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माय डियर आप लोग जानते हैं जब मैं यहाँ पर केजीएफ में बदला तो इसको मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटर कन्वर्ट कर दिया गया।
और इसका जो वैल्यू आता है, इसका वैल्यू आ जाता है 0.981 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हम लोग का वैल्यू आता है। पास्कल लिखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखिए, कुछ भी लिखिए, मैं बता दिया हूँ। अब देन लास्ट आता है, लास्ट इज PSI। तो 1 ATM इक्वल्स टू 14.7 PSI, इतना PSI होता है। ये अप्रॉक्स आता है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स भी लगा सकते हैं, तो यानी कि इतना वैल्यू आता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये जरूरत आ जाता है। तो PSI का मैं यहाँ पे फुल नेम बता दे रहा हूँ। PSI का फुल नेम होता है, मार्कर चेंज कर देता हूँ। अब मार्कर चेंज करके यहाँ पे PSI का फुल नेम लिखता हूँ, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर, और आई से हो जाता है इंच हो जाता है, यानी कि पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच होता है, PSI का फुल नेम होता है। देन हम लोग देखें यहाँ पे क्या क्या देखें, यहाँ पे देखें 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 ATM में वैल्यू कितना होता है, 101.325 पास्कल होता है, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 101.325 किलो पास्कल। एंड 1 बार में क्या कितना होता है, 10⁵ मतलब पास्कल होता है। उसी को KGF में हम लोग देख लिए, उसी को हम लोग PSI में देख लिए, यानी कि 1 ATM में 14.7 PSI होता है। यहाँ पे हम लोग देखें कि मतलब प्रेशर क्या होता है। प्रेशर को हम लोग प्रेशर को किस किस यूनिट में लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें जो मैं बताया हूँ यूनिट है, यानी कि यूनिट से मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इधर का उधर करते हैं, तो उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर करके चले जाते हैं। देन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप लोग जितना मतलब 500 फार्मूला लिखा हुआ है, आप लोग अगर इसको याद कर लेते हैं तो आगे चल के आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि टाइप्स ऑफ मतलब प्रेशर क्या है, प्रेशर कितने प्रकार के हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।